मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है और आप उस प्लॉट पर अपने लिए मकान बना रहे हैं, तो आपके पास संभावना पूरी बन जाती है कि आप 100% पूरी तरह वास्तु के ऊपर उस मकान को बनाएं। लेकिन अब आपने फ्लैट में रहने का निश्चय किया है या आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पर वास्तु को लेकर के आपके मन में सवाल आना स्वाभाविक है। क्या ये फ्लैट पूरी तरह वास्तु पे है? क्या ये फ्लैट मेरे लिए उतना ही फलदायक रहेगा? क्या अगर ये वास्तु पे नहीं होगा तो मेरा बहुत कुछ ख़राब या बिगड़ सकता है? आइए आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मीता राणा। अपने चैनल स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिकल वास्तु की इस सीरीज़ में हम कुछ छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं। मेरा अपना अनुभव और मेरे जो विचार हैं वो मैं आपसे इस एपिसोड में व्यक्त करती हूँ। मैं वास्तुशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन अपने प्रोफेशन में मुझे कई बार ऐसी कई चीज़ों का सामना करना पड़ा और फिर हमने उनके सॉल्यूशंस भी निकाले। इसी के ऊपर मेरा ये प्रैक्टिकल वास्तु है। फ्लैट इंटीरियर करते समय या फ्लैट के लिए हम कुछ डिज़ाइनिंग का जब भी काम करते हैं तो सबसे पहले ये सवाल आता ही है, मैडम क्या आप वास्तु से फ्लैट को देख लेंगे? क्या आप वास्तु के अनुसार बना देंगे? तो थोड़ा सा गहराई में जाके समझते हैं। एक प्लॉट जिसके ऊपर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है, हो सकता है वो पूरी तरह से रेजिडेंशियल हो सकता है उसके कुछ पार्ट कमर्शियल हो और कुछ पार्ट रेजिडेंशियल हो। उस फ्लैट को या उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करते समय आर्किटेक्ट ने अपनी तरफ से कोशिश करी हो, पूरी तरह से उस बिल्डिंग को तो उन्होंने लेआउट को तो वास्तु पे कर दिया हो, लेकिन अब इंडिविजुअल फ्लैट्स पे भी या इंडिविजुअल शॉप या ऑफिस पे भी वास्तु को देखना काफ़ी मुश्किल भरा है। असंभव तो नहीं है, मगर उसके लिए बहुत सारी जो हैं रिस्ट्रिक्शंस पहले से ही होती हैं। उसके साथ काम करते हुए हर एक फ्लैट को, हर एक शॉप और हर एक दुकान को वास्तु के हिसाब से बनाना बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत ही कम बिल्डिंग्स आपको ऐसी मिल पाएंगी जिसमें हर एक फ्लैट को, हर एक इंडिविजुअल शॉप और उसको भी वास्तु के हिसाब से ही बनाया गया हो। मान लीजिए आपके लिए जो एक फ्लैट आप देखने जा रहे हैं, आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, उसका सोसाइटी पसंद है, बिल्डिंग पसंद है, वो आपके बजट का है। अब आप चाहते हैं उसको लेना, लेकिन वास्तु के हिसाब से आप देखते हैं तो आपको ये लगता है अरे यार इसमें तो यहाँ पर ये गड़बड़ है, या कोई आपको बताता है अरे नहीं ये तो वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। वहाँ पर क्या किया जाए? जब हम फ्लैट को लेकर के बात करेंगे रेजिडेंशियल तौर पे, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये मानती हूँ मैं कि आपको वहाँ जा कर के किस तरह का महसूस होता है, आपकी फीलिंग्स क्या आती हैं। आपका गट फीलिंग बोलते हैं इसको, आपके इंट्यूशन बोलते हैं इसको, आपकी कोई इनर वॉइस बोलते हैं इसको, या आप उस एनर्जी को जो इस बिल्डिंग में या उस फ्लैट में आप गए हैं आप किस तरह से महसूस करते हैं। सबसे पहले तो उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, सब कुछ बजट है, बिल्डिंग है, सोसाइटी है, सब कुछ आपको सही लग रहा है। अब वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होनी ही है, वास्तु के हिसाब से ही मैं बात कर रही हूँ, और ये आपको कहीं ना कहीं हर जगह मिलेगी। बहुत ही मुश्किल होता है पूरी तरह 100% वास्तु पे बना हुआ आपको एक एक फ्लैट मिले, तो आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। तो सबसे पहले जो मेरी ये सलाह है, जो मुझे सबको देती हूँ, उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर जाना आपके लिए संभव है, उस रास्ते पर जाने के लिए अगर मार्ग में थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही हैं तो कोशिश कीजिए कि उन रुकावटों की तरफ हम ध्यान न दे करके अपनी मंजिल पर ही फोकस करें। और
जो आपका वो घर है जो होने वाला है या आपने ख़रीद लिया है, अब आप उस पर इंटीरियर करके रहना चाहते हैं, सबसे पहले उस घर को स्वीकार करिए उसकी सारी कमियों के साथ। और ये आपको अपने घर को कहना होगा, बिल्कुल जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही अपने उस घर से बात कीजिए। अभी इसी क्षण आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर से बात कीजिए और उस घर को ये कहिए कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ सबसे पहले। और जब आप किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसको उसकी अच्छाई और बुराई के साथ स्वीकार करते हैं, फिर आप कंप्लेन नहीं करते। आप कुछ चीज़ें कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, कोई वास्तु वाला आकर आपको बताएगा, आप तोड़ फोड़ कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये आपके टाइम और आपके बजट पर निर्भर करता है, लेकिन आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। ये अभी इसी क्षण होना बिल्कुल पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो अपने उस घर को स्वीकार कीजिए, जैसा है मुझे पसंद है, मेरा है। उसके बाद में जिन जिन चीज़ों को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट आकर के उसको देखे, चेक करे, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये मन में सोच के कीजिएगा कि मुझे जो डिसीजन या जो भी चीज़ें मैं कर सकूँगा मैं वहीं तक ही रहूँगा, अपनी मानसिक शांति को नहीं खोने दूँगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई आकर के कुछ कहता है, आपके मित्रगण, आपके रिश्तेदार, और आप सडनली ये सोचना शुरू कर देते हैं, अरे ये दिशा में तो ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए था, ये तो मेरे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो विश्वास कीजिएगा, कुछ चीज़ें नहीं होने वाली होती हैं तो भी हम उसे होना करा देते हैं। हमारे थॉट्स में, ये एनर्जी में ये ताकत है कि हम नेगेटिव एनर्जी को भी जगा सकते हैं। लगातार आप दिन रात इसी थॉट में पड़े रहे कि नहीं नहीं ये घर मेरे लिए ठीक नहीं है, ये कमरा मेरे लिए ठीक नहीं है, ये यहाँ पर ये गलत बना हुआ है, तो या तो आप करा लीजिए, मुक्त हो जाइए इन सारे डाउट से। करा भी नहीं सकते हैं, अभी समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन दिन रात सोचते रहेंगे तो क्या मिलेगा आपको? मानसिक शांति खो देंगे और फिर हर एक चीज़ को उससे रिलेट करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले तो स्वीकार करिएगा। उसके बाद में क्या क्या आप कर सकते हैं, आप लाइट के द्वारा, आप रंगों के द्वारा, आप प्लांट से अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। उन सारी चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये आपके लिए नेगेटिव है। फ्रेगनेंस को यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में अच्छी धूप कीजिए, अगरबत्ती दीजिए या कोई भी अच्छा फ्रेगरेंस जलाइए। म्यूज़िक को यूज़ करिए, अच्छा म्यूज़िक चलाइए वहाँ पर। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर अंधेरा है और ऐसा लगता है आपको कि ये हमारे घर का नेगेटिव हिस्सा है, वहाँ पर डेफिनेटली कुछ न कुछ लाइट की व्यवस्था कीजिए। रंगों का चयन करते समय ध्यान रखिए कि ये रंग ऐसे हों जो खुशगवार हों, घर में रिलैक्स करने वाले हों। तो आप महसूस करेंगी कि वो घर जो शायद वास्तु के अनुरूप भले ना हो, लेकिन आपके मन के अनुरूप ज़रूर हो जाएगा। और जो मन को जचता है वही सबको जचता है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जब कोई आपसे कहे तो हो सकता है आप एक पल को सोच में पड़ जाएं, मगर तब ये कहा करिएगा ये अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा घर सिर्फ मेरा है और मुझे पसंद है। इससे अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं मिल सकता आपके अपने घर के लिए। बाकी सॉल्यूशंस जो भी पॉसिबल हो, जब भी पॉसिबल हो, कर सकेंगे तो ज़रूर कीजिएगा। चाहे आप कॉपर वायर से बंधवाएंगे, चाहे आप चांदी की तार से बंधवाएं, और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। और इन सब के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, मगर शर्त यही है, घुसना उतना है जितना कि आप हैंडल कर सकें, उससे ज़्यादा नहीं। उम्मीद करती हूँ स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर के साथ, प्रैक्टिकल वास्तु के साथ आपका ये नाता बना रहेगा। इसी तरह हम इस यात्रा पर साथ साथ चलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।